हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम्स की दुनिया में। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, बज चुका है शाम का 4। फटाफट जुड़ जाइए आज की क्लास में। प्रैक्टिस सेट 11 क्या करना है? तबाही मचाना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्लास को क्या कर दीजिए, सबसे पहले लाइक करिए, फटाफट शेयर करिए ताकि आपके भाई बहन बंधु यार दोस्त सभी जुड़ जाएं और अच्छे से अपनी एनटीपीसी की तैयारी कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट देरी ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दो चार प्यारी प्यारी लाइनों के साथ बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है। मेरे प्यारे बच्चे, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, कल तुम्हारा और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। बीता हुआ जो चला गया, कल जो बीत गया उसको दिमाग से निकालिए और आने वाले कल को थामिए। यही कह रहा है कि और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। आने वाला कल कैसा बनाओगे, कैसे तैयारी करोगे, कैसे एग्जाम निकालोगे, ये सब आपको सोचना है। कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे हमें सारी चीजें करना है, ये सब कहाँ से होंगी मेरे प्यारे बच्चे? एग्जाम्स की दुनिया से होंगी। एग्जाम्स की दुनिया से जुड़ोगे, तैयारी करोगे, आने वाले हर नए दिन में आपको एक नई क्लास मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, नया मोटिवेशन मिलेगा और नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो इससे आपकी क्या होगी, सारी कहानी पार हो जाएगी और तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो बीत गया उसे जाने दो और आने वाले कल का जो है का इंतजार करो कि आज जो हुआ कल इससे बेहतर करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का। बताइए क्या आंसर होगा। बताइए इसमें कितने, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए फटाफट, इसमें कितने होंगे? अब देखो, आपको कई प्रैक्टिस सेट में मैं करा भी चुका हूं, 10 में है। ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं जिसमें आपको मैंने ट्रायंगल के क्वेश्चन ना कराए, त्रिभुज के ना कराए। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं मेरे प्यारे बच्चे? देखिए, सबसे पहले गिनेंगे। ये हमारी आकृति यहाँ से यहाँ दिख रही होगी, यहाँ से यहाँ दिख रही होगी। तो मेरे बच्चे, एक, दो, तीन, कितने हो गए? तीन हो गए। अब एक, दो, तीन इनको जोड़ेंगे, तीन, एक और प्लस के दो प्लस के तीन करेंगे तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 6 त्रिभुज हैं, त्रिभुज हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेंगे नीचे वाली में। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे ये वाली बन जाएगी, बात को समझेंगे। ये वाली बन जाएगी और ये बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो इसको मेरे प्यारे बच्चे जोड़ेंगे, एक, दो, तीन, एक प्लस के दो प्लस के तीन करेंगे तो बराबर कितना? 6 हो जाएगा। और 6 प्लस के 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कितने त्रिभुज हैं? 12 त्रिभुज। कितने हैं ट्रायंगल? 12 ट्रायंगल हैं, इससे ज्यादा नहीं है। देख लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, समझ गए बात को? इतनी बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए 123 को 36 लिखा गया है तो 221 का कोड क्या होगा? 221 का कोड क्या होगा? फटाफट बताइए मेरे प्यारे बाबू। फटाफट, सीरीज का क्वेश्चन है ये, एनालॉजी का समझो। तो 123 को 36 लिखा गया, कैसे लिखा गया होगा? अब देखो, ये 36 जो है 6 का स्क्वायर भी लग रहा है मेरे प्यारे बच्चे। 36 किसका स्क्वायर? 6 का लग रहा है। तो इसको कैसे 6 बनाया गया होगा, या 36 को 123 कैसे लिखा गया होगा? तो सबसे पहले हम इसको ले लेंगे। जब इसको लेंगे, एक प्लस के दो प्लस के तीन करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा? तीन दो पांच, एक कितना होगा? 6 होगा। और 6 का स्क्वायर करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। सही, बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसी संख्या को हम लेंगे, 221 को उठाएंगे। जब 221 को क्या करेंगे? दो प्लस के दो प्लस का एक कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 होगा। और मेरे प्यारे बच्चे, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 5 लिख देंगे। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। 25 मुझको दिख रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट क्या होगा। समझ गए? देखो, बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगने वाला है। तबाही सीरीज में मेरे प्यारे बच्चे क्या मचाना है? तबाही मचाना है। देखिए, एक दो तीन को जोड़ा 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, दो दो चार, एक 5 को जोड़ा, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। ये बताइए क्या होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बाबू। 6 को 5 लिखा है, 8 का कोड क्या होगा? बताओ, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 10 होगा? बताओ, किसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए, ये 6 को 5 लिखा है, 6 में से, अब देखो 6 में से यहाँ पर देखेंगे, एक माइनस कर देंगे, 5 लिख दिया है।
तो मेरे प्यारे बच्चे 8 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 7 लिख देंगे, बट किंतु बंधु बंधु यहाँ पर 7 नहीं, ऑप्शन में 7 नहीं है, तो हमारी अदालत कहाँ पहुंचेगी, गलत नतीजे पे पहुंच जाएगी, गलत मुद्दे पे पहुंच जाएगी। तो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि 6 में से जब माइनस का 1 करेंगे तो 5, बट 8 में से जब माइनस का 1 कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, 7 तो हमारा ऑप्शन में नहीं है। अब हम करके देखेंगे कि इसने 5 कैसे लिखा है, क्या 6 को इसने 2 से डिवाइड तो नहीं किया है। 6 को मेरे बच्चे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में प्लस के 2 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे का 5 बन जाएगा, क्या 5 बन जाएगा, हो सकता बन जाए। अब इसी प्रकार से हम 8 को चेक करेंगे, 8 को मेरे प्यारे बच्चे जब 2 से हम डिवाइड करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 4 में प्लस के 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 4 में प्लस के 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। ऑप्शन में हमें 6 दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। तो इतनी बात समझ गए, कोई ना दिक्कत, कोई परेशानी, बताओ। तो इतनी कोई समस्या, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। अब आगे बात कर लेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए फटाफट क्या होगा, इसका आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। देखो क्या लिखा है, एक छात्र ने जितनी गलतियां सही की उससे दुगनी गलतियां मिली। यदि उसने कुल 48 योग करने का प्रयास किया तो उसने कितने प्रश्नों को सही ढंग से किया। कितने क्वेश्चन उसने जो थे वो सही ढंग से हल किए हैं मेरे प्यारे बच्चे। जैसे आप एग्जाम देने गए, 100 क्वेश्चन आपके को मिले, अब आपने क्या करा, 100 में से जो है एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया, 2 गलत कर दिए हैं, है ना, 2 गलत किए हैं, तो बताओ उसमें से जो 100 क्वेश्चन आपने किए हैं उसमें से सही क्वेश्चन कितने किए। तो इसी प्रकार से ये पूछ रहा है, 100 क्वेश्चन का मतलब जो था पेपर था, इसने 48 ही क्वेश्चन कर पाए हैं। कितने किए, 48 किए, 48 में भी इसने क्या किया है, एक क्वेश्चन सही किया है, उस पर 2 क्वेश्चन इसने गलत किए हैं। तो ये पूछ रहा है जितनी गलतियां सही की उससे 2, यहाँ पर कह रहा है एक छात्र ने जितनी गलतियां सही की उससे 2 गुनी गलतियां मिली। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो हम सही की बात कर लेंगे और गलती की बात कर लेंगे, इनका क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। गलती की जब बात करेंगे तो इसने जितनी सही की, मतलब ना जितनी सही की उससे 2 गुनी मतलब गलतियां गलत करी हैं। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे, एक अगर इसने क्वेश्चन सही किया होगा तो उसके रेशियो के हिसाब से इसने 2 गलत की है। कितनी की होंगी, 2 गलत की होंगी। और टोटल क्वेश्चन इसने कितने करे हैं, टोटल मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन इसने करे हैं 48। कितने करे हैं, 48, और इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको 16 से, इसको क्या करेंगे, 3 से इसका रेशियो निकाल लेंगे, 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3 हो जाएगा, और 18, तो 16 हो जाएंगी। तो इसने पूछा है कितने प्रश्नों को इसने सही ढंग से मेरे प्यारे बच्चे किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसने 16 क्वेश्चन जो थे वो सही ढंग से किए हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। रेशियो देखो इसका निकाला, क्योंकि एक क्वेश्चन इसने सही किया है, 2 क्वेश्चन इसने गलत किए, तो मिला के कितने, 3 क्वेश्चन हो गए। टोटल कितने करे, 48। तो इसे तो पता लगेगा कि 48 में इसने कितने सही किए, 16 और 48, 3 को जो है 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसने कितने, 16 क्वेश्चन जो थे मेरे प्यारे बच्चे सही किए हैं। अगर यहीं पर एग्जामिनर पूछ दे कि इसने क्वेश्चन गलत कितने किए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे इसने 32 क्वेश्चन गलत किए। कितने क्वेश्चन गलत किए हैं मेरे प्यारे वीर, टोटल इसने 32 क्वेश्चन क्या करे हैं, गलत किए हैं। 16 क्वेश्चन सही किए हैं, 16 32 से 48 हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, समझ गए बात को इतनी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाए और बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, बताइए इसका आंसर मेरे प्यारे बबुआ क्या होगा। अब जो एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना है, 3 गुना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। मतलब इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो बच्चों की संख्या को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे बॉयज, और उसके बाद क्या देखेंगे, गर्ल्स देखेंगे। अब इसने कहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। अब लड़कों की कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, 3 गुनी है, तो लड़कियों की कितनी होगी, 1 गुनी होगी, 1 गुनी होगी। कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चे, 1 गुनी होगी। अब कुल व्यक्तियों की जब हम बात कर लेंगे, कुल व्यक्ति की जब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, कुल व्यक्ति की बात करेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे कितने व्यक्ति होंगे जो ऐसे नहीं कर सकते हैं।
कुल व्यक्ति की जब हम बात करेंगे तो ऐसे कितने व्यक्ति होंगे, टोटल कितना रेशियो हमारा बन रहा है, 3:1:4 बन रहा है। कितना बन रहा है मेरे प्यारे बच्चे, 4 बन रहा है कि 3 गुने लड़के हैं, 1 गुनी लड़कियां हैं। तो बात कर लेंगे। अब ये कह रहा है ऐसा कौन सा इसमें विकल्प है जो प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चे रेशियो हमारा कितना निकला, 4। कुल व्यक्ति कितने हैं, 4 व्यक्ति हैं। कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे हमारे, 4 हो जाएंगे। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये 48 को जब 4 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे वीर, 48 को 4 से डिवाइड करें क्या कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ 12 हो जाएगा। 12 व्यक्ति यहाँ है, यहाँ पर 4 एकम, यहाँ पर अगर डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ 11 आ जाएंगे। अगर यहाँ डिवाइड कर देंगे 4 से तो यहाँ 10 आ जाएगा। क्या 42 4 से कट जाएगा, क्या 42 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, इधर 2 बचा है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, 42 वाला जो है वो नहीं कर सकता, प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी नहीं करता है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द क्लास, तो क्या है, सी वाला नहीं करता है। चलिए अगला, समझ गए बात को। देखो इसने क्या किया, लड़के और लड़कियों का रेशियो निकाला और हमें क्या करना है, इसमें देखना है कौन सा नहीं मिल रहा है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी नहीं मिल रहा है। समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन लगाए और बताइए फटाफट क्या होगा मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे बच्चे, बताइए क्या होगा इसका, बताइए क्या होगा। 21 को 3 लिखा है तो 574 के आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर। बताइए फटाफट मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बाबू, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए, बस हौसला रखिए। कल जो हुआ उसे भूल जाइए, आने वाले कल को याद रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, है ना। तो चलिए, जो 21 और 3 लिखा है, अब 21 को 3 क्या है, 21 को 7 से डिवाइड किया होगा, 7 एकम 7, 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 7 21 हो जाएगा, 3 से डिवाइड किया होगा तभी तो 21 आया होगा। 21 है सिंपल से, 7 21, इसी कारण 3 लिखा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 574 को हम क्या 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 से जब हम डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इधर एक बचेगा, 7 दूनी कितना, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो मेरे प्रति ये 7 से कट जाएगा तो यहाँ 82 आ जाएगा। क्या हमारा विकल्प में 82 दिख रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर दो और जो बचे शेषफल संख्या उसको वहां पर लिख दो, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या होगा। 7 मॉडल्स ए बी सी डी ई एफ और जी एक फोटोग्राफर सेशन के लिए फोटोग्राफर के सामने है। सी जी के बिल्कुल दाएं और खड़ा है, बी डी और एफ के बीच में खड़ा है, ए सी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है। तो ई जी और ए बीच में कौन खड़ा है, मतलब इनके बीच में कौन खड़ा है या बीच में कौन खड़ा है, ये की बात यहाँ से कह दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसको भी मान ले कोई समस्या नहीं होगी। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट बताइए मेरे प्यारे बाबू। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, 7 मॉडल्स हैं। यहां से देखेंगे डी जो है जी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भैया। डी जो है बिल्कुल जी के दाईं ओर खड़ा है, इसको इधर खड़ा कर देंगे, हमको कोई समस्या नहीं है, दायां इधर हो जाएगा। ये मेरे भैया दाएं ओर खड़ा है, ये दाएं ओर खड़ा है, कोई समस्या नहीं। अब ये कह रहा है बी डी और एफ के बीच में है, बी जो है डी और एफ के बीच में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डी तो यहाँ है, डी यहाँ है, एफ को यहाँ कर देंगे तो बी जो है डी और एफ के बीच में हो जाएगी। उसके बाद क्या करें, ए सी के बिल्कुल दाईं और खड़ा है, इसको रोक के चलेंगे, इसको रोक के चलेंगे। अब ये क्या कर रहा है, ई जी और ए बीच में, अब ई जी यहाँ पर के कर लेंगे, ई जी और ई जो है जी और ए के बीच में खड़ा है, तो यहाँ पर मेरे बच्चे खड़ा लिख लेंगे, कौन नहीं होगा यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ई जी और ए के बीच में खड़ा है, ए के बीच में खड़ा है, अब बन गया। अब ई जो है जी और ए के बीच में खड़ा है, तो मेरे बच्चे ई यहाँ पर कर लेंगे और ए यहाँ पर कर लेंगे, तो मेरे प्यारे वीर ए जो है हम यहाँ पर कर लेंगे। अब ये क्या कर रहा है, ए सी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है। अब यहाँ पर ये बात कह रहा है ई यहाँ पर खड़ा है और ए भैया हमारा यहाँ पर खड़ा है, ए सी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है, तो भैया सी हमारा यहाँ पर खड़ा है। सी हमारा कहाँ पर, देखो इसको लाइन को ले लिया, इसने क्या कहा है, ई जी और ए के बीच में खड़ा है, और खड़ा है बात हो गई। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर खड़ा कर लिया, ई बीच में हो गया बिल्कुल जी ए और जी के।
अब ये क्या कह रहा है, ए सी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है, ए जो है सी के दाईं ओर खड़ा है, तो भैया ये खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछ रहा है बीच में कौन खड़ा है, यहां से क्वेश्चन सही होगा, बीच में कौन खड़ा है। तो मेरे प्यारे मुन्ना, मेरे प्यारे बाबू, ये बीचों बीच में पूछ रहा है, तीन व्यक्ति इधर खड़े हैं, तीन व्यक्ति हमारे इधर खड़े हैं, तो बीचों बीच में भैया कौन खड़ा है, सी खड़ा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए, कोई ना दिक्कत, कोई परेशानी बताओ, फटाफट इतनी बात समझ में आई तो ठोको लाइक, क्लास को क्या करो, शेयर करो फटाफट, और अपनी तैयारी में चार चांद लगा दो। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा इसका आंसर बताइए। तरकश में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, तरकश में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, जीत जाऊंगा हर बाजी में, जीत जाऊंगा हर बाजी में, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा कर देख ले। तो मेरे प्यारे बच्चे ये हौसला रखो कि जितने चाहो तुम तीर चला लो, जितना कठिन चाहो क्वेश्चन दे दो, जितना टफ चाहो क्वेश्चन दे दो, मगर हर बाजी कौन जीतेगा, एग्जाम्स की दुनिया से जो पढ़ेगा वो हर बाजी जीत जाएगा। तरकश में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, जीत जाऊंगा हर बाजी में, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा कर देख ले। तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल टेंशन लेने की नहीं है, हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहेंगे और तैयारी में अपनी चार चांद लगाते रहेंगे और एग्जाम्स की दुनिया के साथ जुड़े रहेंगे, और एनटीपीसी का एग्जाम बिल्कुल तबाही मचा देंगे, तोड़ फोड़ मचा देंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बताइए क्या होगा, 8वां क्वेश्चन, आंसर फटाफट इसका दीजिए कमेंट में, क्या होगा। अब देखिए 18 को 30 लिखा है, तो 36 का क्या लिखा जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ, 18 को तो 30 लिखा है, तो 36 का क्या होगा। तो मेरे प्यारे बाबू अब इसने क्या किया होगा, 30 जा रहा है, या तो स्क्वायर वगैरह तो कुछ कर नहीं रहा है, स्क्वायर वगैरह तो कुछ कर नहीं रहा है, तो मेरे बच्चे क्या होगा, 18 गुणे हम 2 करके देख सकते हैं, 18 गुणे जब 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में माइनस के 6 कर देंगे तो मेरे पर बच्चे क्या 30 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल 30 आ जाएगा, बिल्कुल 30 आ जाएगा। उसी बेस पे हम बात करेंगे 36 गुणे 2 जब कर देंगे, 36 गुणे 2 कर दें तो मेरे प्यारे बच्चे कितना 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, और 72 में जब माइनस के 6 कर देंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, 66 बचेगा। 72 में से जब 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 66 बचेगा, तो कितना 66 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 66 आएगा, 66 आएगा। समझ गए बात को, कितना सा क्वेश्चन था, बिल्कुल चुटकियों में लगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है, बताइए फटाफट क्या होगा। इंजीनियर मशीन से उसी तरह संबंधित है जैसे डॉक्टर किससे संबंधित है। तो बताइए मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे बच्चा, फटाफट इसका आंसर कमेंट में क्या होगा, बताइए, भेजो दिल। अब देखो क्या कह रहा है, इंजीनियर मशीन से, अब इंजीनियर किससे संबंधित रखता है, मशीन से, तो उस मशीन से संबंधित रखता है, तो संबंध रखता है, तो जैसे डॉक्टर किससे संबंध रखेगा फिर। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए, अस्पताल से, शरीर से, रोग से, या चिकित्सा से, या मेडिसिन से, डिसीज से, बॉडी से, या हॉस्पिटल से। तो मेरे प्यारे बच्चे इंजीनियर जो है मशीन से प्रोडक्ट अपना बनाता है, मशीन का इस्तेमाल करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें बेस्ट कौन सा रहेगा, देखो अस्पताल भी आ सकता है, शरीर भी आ सकता है, रोग भी आ सकता है, तो सबसे बेस्ट मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, डॉक्टर किससे संबंधित रखता है, चिकित्सा से रखता है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, मेडिसिन से रखता है। क्योंकि डॉक्टर रोगी को, मरीज को क्या देता है, दवा देता है, मेडिसिन देता है, तभी तो वो ठीक होता है, तभी तो वो ठीक होता है। तो डॉक्टर किससे संबंध है, तो मेरे प्यारे बच्चे चिकित्सा से, मेडिसिन से, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अब देखिए इस पे बताइए, अब देखो रिदम का संबंध संगीत से है, उसी प्रकार किस प्रकार डिजाइन का संबंध किससे है, बताइए मेरे प्यारे बच्चे, डिजाइन का संबंध किससे होगा, बट इसका कमेंट बताइए मेरे प्यारे बच्चे। अब रिदम, जैसे आप कोई सॉन्ग गा रहे हो,
उसके लिए आपकी रिदम तो होना बहुत जरूरी है। रिदम होगी तभी तो सॉन्ग अच्छा लगेगा। ऐसा थोड़ी फटेबाज आ कर दिया, ठीक है, आ नहीं करना है ना, रिदम होगी तभी तो होगा। अब रिदम का जो है संबंध किससे है? संगीत से है। किससे मेरे प्यारे बच्चे? संगीत से है। तो मेरे प्यारे बच्चे डिजाइन का फिर किससे होगा? डिजाइन का संबंध, अगर कोई आप डिजाइन बनाते हो, किसी चीज की आप डिजाइन बनाते हो, जैसे हम ये डिजाइन बना रहे हैं, ये देखो मैंने डिजाइन बना दी है, गोल गोल गोला बना दिया है बिल्कुल जो है फटे बांस की तरह। तो ये डिजाइन हो गई, तो डिजाइन का क्या हो जाएगा फिर मेरे प्यारे बच्चे? वस्तुकार हो जाएगा। वस्तुकार से संबंध होगा, समरूपता से नहीं होगा, सौंदर्य से नहीं होगा, बिल्डिंग से नहीं होगा, तो वस्तुकार से होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। बी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। आ हा हा, बताइए इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? त्रिभुज होंगे, क्या होगा? तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे इसमें बताओ मेरे प्यारे बच्चे, कितने त्रिभुज होंगे, कितने ट्रंगल होंगे, क्या होंगे, कितने ट्रंगल होंगे? बताइए फटाफट मेरे प्यारे वीर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? अब देखो सबसे पहले हम बात कर लेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे बच्चे, एक, दो, तीन, चार। दिख रहा है? बढ़िया दिख रहा है। चार तो ये हो गए। अब चार गुणे जब दो करेंगे तो कितने? आठ हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे। अब एक, दो, दो ये हो गए, तीन, चार, चार गुणे दो करेंगे तो कितने हो जाएंगे? आठ हो जाएंगे। तो आठ आठ कितने हमारे त्रिभुज हो गए? आठ आठ 16 तो हमारे ये हो गए हैं। कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चे? 16 हो गए। अब ये देखो हमारे ये वाले हुए हैं, ये वाले, ये वाले, ठीक है, ये वाले हमारे कितने हो गए हैं? 16 हो गए, रेड वाले। अब उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हम देखेंगे, एक, दो, तीन तो हमारे ये हो जाएंगे, एक, दो, तीन तो हमारे ये नीले वाले हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तीन तो हमारे नीले वाले हो जाएंगे, तीन तीन तो हमारे कितने हो जाएंगे? छह तो ये हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे छह तो हमारे ये हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद देख लेंगे मेरे प्यारे वीर, उसके बाद हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे हमारे कहाँ से कहाँ बन जाएगा। उसके बाद देखो एक तो हमारा ये बनेगा, एक हमारा ये बनेगा, और एक हमारा ये बनेगा। दो हमारे ये हो गए, दो हमारे ये हो गए, एक हमारा ये बनेगा नीला वाला, एक हमारा ये बनेगा, एक हमारे ये बनेगा, दो हमारे ये हो गए, तो चार तो हमारे ये हो गए। कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चे? चार तो हमारे ये हो गए। तो कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? 16, छह चार 10, 10 कितने? 26 हो जाएंगे। 26 के बाद इसमें मेरे प्यारे बच्चे और बताओ कहाँ बनेंगे? तो इसमें और भी बन जाएंगे। अब और देखो इसमें कहाँ बनेंगे, बताइए मेरे प्यारे वीर, और इसमें देखो कहाँ बनेंगे। अब हमको देखना पड़ेगा, एक हमारा यहाँ से यहाँ बनेगा, एक हमारा यहाँ से यहाँ बनेगा, और एक हमारा मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से यहाँ बनेगा। ये ब्लैक वाला एक यहाँ से बनेगा, तो दो ये हमारे हो गए, तो दो ये हो गए, तो मेरे प्यारे बच्चे कितने बन जाएंगे? छः छः 12, छः 18 और 10 कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। तो टोटल हमारे त्रिभुज कितने बनेंगे मेरे प्यारे बच्चे? इसमें 28 बनेंगे। बिल्कुल अलग अलग मैंने आपको दिखा दिए। तो कितने टोटल हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? 28 त्रिभुज इसमें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए, देखो कोडिंग डिकोडिंग का आ गया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। मेरे प्यारे वीर तीन चार तरीके से लगते हैं ये क्वेश्चन। कितने? तीन चार। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे ऐसे हो गया, ऐसे में क्वेश्चन आया, रो ऐसे लगती है, ऐसे। अब इसमें क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। कभी पूरा क्रॉस इधर से करता है, कभी बीच का करेगा, साइड का क्रॉस करे, तो तीन चार प्रकार से क्वेश्चनों को क्या करता है? सोल्व किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे। कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, लेटर अच्छे से याद होना चाहिए। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? अब देखो क्या हो जाएगा, पेपर को इसने क्या लिखा है? PAPER। पेपर को मेरे प्यारे बच्चे इसने क्या लिखा है? OZODO लिखा हुआ है। कोई नहीं दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। देखो P16 पे आता है, ए एक नंबर पर, P16, E5, R18 लेटर हमें याद होना चाहिए। O15 पर, Z26 पर, O15 पर, D4 पर, O15 पर, कोई ना दिक्कत। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या करा इसने? माइनस का बंद किया, माइनस का बंद किया। यहाँ से यहाँ क्या किया? माइनस का बंद किया। ए से जेड आया तो भैया पीछे गया तो माइनस का बंद ही तो किया। टी से ओ पर आया है तो माइनस का बंद किया। ई से डी पर आया है तो माइनस का बंद किया। आर से ओ पर आया है तो यहाँ पर मेरे प्यारे से आर से ओ नहीं होगा, यहाँ पर ओ नहीं होगा, यहाँ पर क्यू होगा, क्योंकि सब में माइनस कर रहा है तो यहाँ पर ओ नहीं होगा। टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्यू कर लेंगे तो माइनस का वन यहाँ पर भी हो जाएगा। सब में माइनस का वन किया है तो इसका पूछा है 2 पी 16 ई 5 एन 14 सी 3 आई कितने 9 एल 12। तो पी में जब माइनस का एक करेंगे तो ओ आ जाएगा, 16 में एक माइनस करेंगे 15, 15 नंबर पर हमारा ओ आता है। अब ओ जब है तो मेरे प्यारे बच्चे बी वाला ऑप्शन कट जाएगा। ओ के बाद हमारा यहाँ माइनस का वन करेंगे तो डी आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का वन करेंगे तो एम आ जाएगा, सी में माइनस का वन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, आई में माइनस का वन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एच आएगा, एल में माइनस का वन करेंगे तो के आ जाएगा। तो मेरे पर के ओ डी एम बी एच के, ओ डी एम बी एच के राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ए वाला होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसको नहीं समझ में आया, किसको नहीं आया मेरे प्यारे बबुआ समझ में बताइए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। एक निश्चित कोड भाषा में देखो फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या होगा, इसका आंसर पूछा है। तो यहाँ से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे क्या कर रहा है, के आई एन डी एल ई, कोई दिक्कत नहीं, इसने क्या कोड किया, ई, ई के बाद एल, एल के बाद डी, डी के बाद एन, एन के बाद आई, आई के बाद क्या होगा के हो जाएगा। कोई समस्या कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, बताइए किसी को कोई परेशानी हो। अब ये क्या कर रहा है देखेंगे मेरे पर के, इसने क्या किया देखो, इसमें क्रॉस मेथड क्या होगा, सिंपल सा दिख रहा है। अब तो आप लोग समझदार हो ही गए, ई से ई पर आ गया है, के से के पर आ गया है, एल से एल पर आ गया है, आई से आई पर, डी से डी पर, एन से एन पर, हमने क्या किया क्रॉस मेथड लगा हुआ है। तो मेरे पर जो इसका क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ से देखो कर देंगे, सी का सी कर देंगे, ई का ई कर देंगे, कोई दिक्कत। अब ई सी, ई तो ये नहीं होगा, अब ये सी तीनों ऑप्शन है। अब हम क्या करेंगे आई यहाँ पर रख देंगे क्योंकि ये आई यहाँ पर आ जाएगी। अब आई जब आ जाएगी तो मेरे प्यारे बच्चे फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, फिर हमको चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ ओ है यहाँ एक्स है तो ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा होगा, डी वाला होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या बताओ, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा। अगला बताइए, ये भी मेरे प्यारे बच्चे कोडिंग डिकोडिंग का है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो एल ए एम ई को क्या लिखा है, ओ डी पी एच लिखा है, तो एल ए एम ई को इसने क्या लिखा है, ओ डी पी एच लिखा है। तो एल 12 ए 1 एम 13 ई 5, ओ 15 डी 4 पी 16 एच 8, नंबर भी याद हो जाएंगे आप लोगों को। देखो प्लस का कितना कर रहा है, प्लस का 3 कर रहा है, 12 3 15, 1 से 4 पर आ रहा प्लस का 3, और 13 से पी पर 16 पर आ रहा प्लस का 3, 5 से 8 पर आ रहा प्लस का 3 कर रहा है। कोई नहीं दिक्कत। कोड किसका पूछा है, एम ए एल का पूछा है, एम ए एल ई का पूछा है। ये 5 पर, ये 12 पर, ये 1 पर, ये कितने 13 पर, ये कितने पे आ रहा है 13 पर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, प्लस के 3 कर देंगे, प्लस के 3 करेंगे तो पी आएगा। जब पी आएगा तो ऑप्शन नंबर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को, इतनी कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ, कोई समस्या हो। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। बताइए मैथमेटिकल ऑपरेटर का क्वेश्चन है, बताइए फटाफट क्या होगा। बताइए भाऊ, यदि देखो पी को क्या लिख रहा है, भाग लिख रहा है, क्यू का अर्थ गुणा एल और आर का, देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पी बराबर क्या कर रहा है भाग, क्यू का अर्थ क्या लिख रहा है, क्यू का अर्थ क्या लिख रहा है गुणा लिख रहा है, एल एल और आर को क्या कर रहा है, एल और आर को क्या कह रहा है जोड़ लिख रहा है। कोई दिक्कत। एस का अर्थ क्या है, एस का मेरे तरफ से अर्थ माइनस कर रहा है, कोई नहीं दिक्कत है। हम क्या कर देंगे, यहाँ देखो यहाँ डिवाइड है, यहाँ डिवाइड है, क्यू का पूछ रहा है गुणा लगा देंगे यहाँ। अब देखो पी को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ डिवाइड का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ क्या कर रहा है, आर और एल को यह प्लस कर रहा है तो यहाँ प्लस कर देंगे, एस को यहाँ माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बच्चों की तरह लगा लेंगे, 12 लिख लेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 12 थोड़ी, 18 गुणे क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12 लिख देंगे, 4 तिया 12 लिखेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस क्यों प्लस कर लेंगे क्योंकि आर है, प्लस कर लेंगे, 5 माइनस का 6 कर लेंगे। अब 8 तिया कितना होता है 24, 24 के 4, अब 3 एकम 3 5 54, 18 तिया 54 और प्लस के 5 माइनस के 6 कर देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, और 59 में माइनस के 6 करेंगे 54 आ जाएगा। कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 54 आ जाएगा। तो राइट आंसर मेरे प्यारे 54 थोड़ी आएगा, 53 आएगा। सॉरी यहाँ पर कितना 54 थोड़ी आएगा, जब 60 में से 6 नहीं माइनस करें, 59 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना 53 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे कितना 53 होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ। तो राइट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा। बड़ी आराम से लग गया। इसको नहीं समझ में आया, देखो क्या करना है, बस सिंबल को रखना है, यहाँ से पढ़ना है, सिंबल को रखना है। चुटकियों में क्वेश्चन ये भी देखने को मिलेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। तो फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर का क्वेश्चन है। पी का अर्थ क्या कह रहा है? देखो पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ डिवाइड। टी का अर्थ क्या है? टी का अर्थ कितना है? जोड़ है। टी का अर्थ जोड़ है। एम का अर्थ क्या है? एम का अर्थ क्या है? घटाना, माइनस कर लेंगे। डी का अर्थ क्या है? गुणा। डी का अर्थ क्या है? गुणा है। कोई ना दिक्कत, ये पूछा है इसमें। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम है, एम का मतलब क्या होगा? माइनस। डी का मतलब क्या हो गया? गुणे। और जो है टी का मतलब क्या हो गया? डिवाइड। और टी का मतलब क्या? प्लस हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे? 12 माइनस के 12 गुणे 7 एकम 7, 7 दूनी 7, 7 चक्कू कितना होगा? 28। 4 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब टी कितना है? 7 चक्कू 28, टी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ तो 12 माइनस 12 चौक कितना होगा? 48। 48 हो जाएगा। प्लस के कितना होगा? 15 होगा। प्लस के 15 होगा। 12 15 कितना हो जाएगा? 27। 27 माइनस के कितने करेंगे? 48। 48 में से 27 जाएंगे तो मेरे बच्चे कितने बचेंगे? माइनस के 21 बचेंगे। क्या 21 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। तो माइनस के 21 बचेंगे तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, इसमें से कोई सा भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई सा भी नहीं है। चलिए मेरे पर बच्चे अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला बताइए क्या होगा इसमें, बताइए क्या होगा। अब बताइए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसमें भी बताइए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताइए। अब देखो 28 है, 14 है, या मेरे प्यारे बच्चे 20 हैं। बताइए फटाफट कितने होंगे। अब देखो सबसे पहले हम बात कर लेंगे इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे और इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। इस वाले की बात करेंगे तो मेरे बच्चे 1 2 3 हमारे ये हो जाएंगे। 1 2 3 हमारे ये हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये हमारे 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब 6 हो जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 6 तो हमारे ये हो गए, 6 तो हमारे ये हो गए। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4, और 4 गुणे 2 जब करेंगे तो कितने? 8 हमारे हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे कितने हो जाएंगे? 8 हमारे ये हो जाएंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ से नीले वाले यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे। 1 2 3 4, और 4 गुणे जब 2 करेंगे तो कितने? 8 हो जाएंगे। 8 हमारे यहाँ हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब हम 8 के बाद देखेंगे कहाँ पर मेरे दिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब हम देखेंगे 8 के बाद, 8 के बाद देखेंगे, बताओ कहाँ पर हमारे दिखेंगे। तो मेरे प्यारे बाबू अब बताइए इसमें कहाँ से आपको दिखेंगे। अब ये कितने हो गए? 8 8 16, और 16 6 कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? 8 8 कितने हो गए? 16, और 16 6 कितने होंगे? 22 हो जाएंगे। तो टोटल मेरे प्यारे बच्चे कितने हो गए हैं? 22 हो गए हैं। समझ गए बात को? अब 22 हो गए हैं तो मेरे प्यारे बच्चे अब देखो हमारे यहाँ से क्या, यहाँ से यहाँ एक नहीं निकलेगा, यहाँ से यहाँ एक निकलेगा। और देखो उसके बाद हम एक देखेंगे, एक हमारा कहाँ से निकलेगा? एक हमारा यहाँ से यहाँ निकलेगा। दो तो हमारे ये हो गए, दो तो हमारे मेरे प्यारे बच्चे ये हो गए। उसके बाद हम देखेंगे, दो हमारे ये हो गए। उसके बाद हम देखेंगे मेरे प्यारे वीर, अब यहाँ से यहाँ एक हमारा एक ये निकलेगा, और एक हमारा ये निकलेगा। दो ये हो गए, और दो हमारे ये हो गए, 4। फिर उसके बाद हम देखेंगे दो हमारे यहाँ हो जाएंगे, एक एक दो, दो हमारे यहाँ, 6 हमारे यहाँ हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे 6 हमारे यहाँ हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? 8 6 6 12, और 8 16 कितने होंगे? 16, और प्लस के 12 मेरे प्यारे बच्चे कितने होंगे? 28 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल मेरे प्यारे बच्चे? ट्रायंगल इसमें 28 हो जाएंगे। बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं। देखो एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो जाएगा अंदर वाला, 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर, 6 हो जाएंगे। क्योंकि एक हमारा ये दिख रहा है, फिर उसके बाद एक हमारा ये दिख रहा है, एक हमारा ये दिख रहा है, 6 हो जाएंगे। तो हमारे कितने हो जाएंगे टोटल? 28 ट्रायंगल हो जाएंगे। समझ गए बात को? गॉट इट? अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या होगा। अब ये बताइए, राज और राय विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। राज 3 किलोमीटर चला और राय 4 किलोमीटर चला। फिर राज दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, और राय बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला।
प्रत्येक प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखो, दो व्यक्ति हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको देखना पड़ेगा। अब यहां देखेंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, दिख रहा है, कलर चेंज कर लो। अब ये एक व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, एक व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, ये हम इसको ए मान लेंगे, ठीक है। अब अभी हमें ये नहीं पता राज किधर जा रहा है या राय किधर जा रहा है, बात को समझेंगे बहुत ध्यान से। तो एक व्यक्ति जो है राज 3 किलोमीटर चला, अब यहां से चलना शुरू करता है। अब पहली बात कह रहा है राज राय विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। राज 3 किलोमीटर चला और राय 4 किलोमीटर चला। एक व्यक्ति इधर चला होगा, एक इधर चला होगा, अभी ये नहीं पता कौन किधर चला। फिर राज दाएं और मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, राज को इधर कर लेंगे और राय को इधर कर लेंगे। राज जो अब यहाँ क्या कर रहा है, फिर राज दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अब यहाँ पर ये राज हो जाएगा और राज का दायां किधर होगा, इधर होगा, और ये कितना चला, 4 किलोमीटर चला, यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। उसके बाद ये क्या कह रहा है, और 4 किलोमीटर, और राय बाईं और मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। भैया ये इधर की दिशा में जा रहा था, तो इसका दायां इधर हुआ। अब ये क्या हो रहा है, राय इधर की दिशा में जा रहा है, तो इसका बायां क्या इधर होगा, नहीं तो इधर होगा, नीचे को इसका बायां होगा। तो ये कितना चला मेरे प्यारे बच्चे, 3 किलोमीटर चला है। अब ये कौन हो जाएगा, ये हमारा राय हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राय हो जाएगा। तो इसने पूछा है प्रत्येक प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब ये बात कर रहा है कि ये राज जो है यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर चला, यहाँ से 4 किलोमीटर चला, तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ कितनी है और इसकी यहाँ से यहाँ कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका एक फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम सबसे पहले देखेंगे इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, सबसे पहले इसकी निकाल लेंगे और इसका क्या करेंगे, आधार देख लेंगे। तो ये फार्मूला होता है, आपने देखा होगा ना। अब ये दोनों कितने घूम रहे हैं, 90-90 डिग्री हो गया। यहाँ पर भी देखो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी देखो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री, कितना एंगल घूमे, 90 डिग्री का घूमे। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस के क्या हो जाएगा, आधार। अब मेरे प्यारे बच्चे, कर्ण स्क्वायर कर लेंगे, बराबर देखेंगे राज की जो है लंबाई कितनी है, 4 है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, प्लस आधार कितना है, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको ऐसे कर लेंगे या यहाँ पर लिख लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 4 स्क्वायर प्लस का क्या करेंगे, 3 स्क्वायर। यही तो यहाँ किया है। अब 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होगा, 25 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, हमने पूछा निकालना क्या है, ये कर्ण निकालना है, कितना होगा। तो मेरे प्यारे वीर, कर्ण स्क्वायर बराबर 25 होगा, तो 5 का कितना हो जाएगा, 25 का कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इनकी जो है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो ये कितनी होगी, ये मेरे प्यारे बच्चे 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब पूछिए दोनों की, तो जब एक ही संख्या है, सेम है, तो मेरे प्यारे बच्चे 5 इसकी हो जाएगी, 5 इसकी भी हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। कितनी होगी, 5 किलोमीटर की दूरी होगी। तो कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, 5 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। समझ गए बात को, इतनी गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए, विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट बताइए कोई समस्या हो, अगला क्वेश्चन लगाइए। अब ये क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर यहाँ पर चूलन नहीं होगा, चलना होगा। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय की, और फिर बाईं ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में उत्तर की ओर बढ़ रहा था। मैंने यात्रा किस दिशा में शुरू की थी। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए, मैंने यात्रा किस दिशा में शुरू की थी। जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करना है, शुरुआत मुझको नहीं पता कहां से की इसने, मुझको नहीं पता शुरुआत कहां से की, बट हम ये देखेंगे कितनी बार इसने लेफ्ट और राइट किया है। अब सबसे पहली बात देखेंगे, इसने 2 किलोमीटर मुड़ा। ये सबसे पहले मैं दाईं और 2 किलोमीटर मुड़ा, ये लेफ्ट की, वो राइट की और 2 किलोमीटर मुड़ा। कितना मुड़ा, 2 मुड़ा, इधर दाईं की ओर मुड़ा। फिर उसके बाद क्या करा है, फिर बाईं और मुड़ गया और 5 किलोमीटर। अब ये क्या हुआ, बाएं और मुड़ा, कितना, लेफ्ट की साइड 5 किलोमीटर मुड़ा। कोई दिक्कत नहीं, 5 लिख लेंगे, इतने दूरी तो पूछी नहीं है।
तो अंत में ये कहाँ मुड़ा? अंत में मेरे प्यारे बच्चे उत्तर की ओर मुड़ा। अंत में मेरे प्यारे बच्चे उत्तर की ओर मुड़ा है। तो इसने पूछा है मैं यात्रा किस दिशा में कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चे विपरीत दिशा को क्या करते हैं, हम काट देते हैं। लेफ्ट और राइट को क्या करेंगे, काट देंगे। अब ये उत्तर की दिशा में चला है तो मेरे प्यारे बच्चे लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, राइट यहाँ आ जाएगा। तो इसने जब ये एक ही चीज हो गई, कट गई है, लेफ्ट राइट कुछ यहाँ बचा नहीं है। अब जब हम इसको उल्टी साइड इसको लेके जाएंगे फिर, तो मेरे प्यारे बच्चे लेफ्ट राइट कर दिया, लेफ्ट हमारा यहाँ जाएगा, राइट यहाँ जाएगा। तो सेम ये उत्तर ही दिशा में से चला था। कहां से चला था? इसने यात्रा कहां से शुरू करी थी? उत्तर दिशा से करी थी, नॉर्थ से करी थी। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? दक्षिण हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? पूर्व हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? पश्चिम होगा। तो इसने उत्तर दिशा से की थी, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, समझ गए बात को? चलिए मेरे प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। कथन निष्कर्ष का है, बताइए फटाफट मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर कमेंट में क्या होगा, है ना? अब देखो क्या कर रहा है, कथन क्या कर रहा है, सबसे पहले समझेंगे। अपने बच्चे की शिक्षा में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका क्या है? बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी माता, अब दूसरी बात क्या कह रहा है ये कथन, सभी माता पिताओं को यह अवश्य समझना चाहिए। सही बात कह रहा है, सभी माता पिता को यह बात अवश्य समझना चाहिए कि शिक्षा में जो है उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है देखेंगे, जिन बच्चों के माता पिता ना हो वे अपनी पूरी क्षमता तक विकसित नहीं हो सकते हैं। जिन बच्चों के माता पिता ना हो वे अपनी पूरी क्षमता के विकसित नहीं। ये कौन सी बात है भाई? जिनके माता पिता नहीं है या किसी कारण गुजर गए हैं या कुछ भी है, ए टू जेड, क्या वो विकसित नहीं है? ऐसा तो नहीं है। क्या कथन में ऐसी कोई बात की है? इसने तो ये कहा अपने बच्चे की शिक्षा में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब कुछ हमारे बच्चों के नहीं है तो ऐसा तो नहीं है, तो जो है उनकी क्षमता तक विकसित नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल क्या कही है? गलत कही है, क्योंकि ऐसी कोई बात कथन में हुई नहीं है। आगे पढ़ के देखते हैं। सेकंड वाला निष्कर्ष क्या कर रहा है, माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में उनकी सहायता कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और करते हैं भाई। हम लोग माता पिता ने तो किया है, तो आप लोग पढ़ रहे हो, माता पिता आप लोगों की सहायता करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में उनकी सहायता कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सेकेंड वाला हो जाएगा। तो केवल केवल निष्कर्ष जो है थर्ड जो है सेकेंड अनुसरण करता है, केवल जो है निष्कर्ष सेकेंड निकलता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? थर्ड वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। ये तो चुटकियों में लगते हैं, अब इसका बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। इसका बताइए फटाफट क्या होगा। अब इसमें बताइए मेरे प्यारे वीर, वर्ग कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? बताओ मेरे प्यारे बच्चे, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? अब सबसे पहले जानेंगे। देखो एक तो हमारा ये हो जाएगा, एक, दो, दो के बाद हमारा ये क्या, तीन, तीन के बाद होगा हमारा चार, चार के बाद हमारा पांच, पांच के बाद हमारा कितना हो जाएगा? छह हो जाएगा। और छह के बाद एक हमारा पूरा ये हो जाएगा, एक हमारा पूरा ये हो जाएगा, सात हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? सात हो जाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। और बताओ कितने होंगे इसमें? और भी होंगे? बताओ होंगे या नहीं होंगे? आप कहोगे सर आपने तो निकाल लिए, अब तो इसमें दिख भी नहीं रहे हैं, अब तो इसमें दिख भी नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे एक हमारा ये हो जाएगा, एक हमारा देखो ये हो जाएगा, एक हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद एक हमारा ये हो जाएगा, दो, एक हमारा मेरे प्यारे बच्चे तीन, तीन, एक हमारा क्या हो जाएगा? एक हमारा ये हो जाएगा चार, और एक हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पांच। तो हमारे ये हो जाएंगे, पांच तो हमारे नीले वाले हो जाएंगे। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चे, पांच तो हमारे नीले वाले दिख गए हैं, पांच हमें क्या दिख गए? नीले वाले दिख गए हैं। अब बताओ कहाँ से होंगे? तो मेरे प्यारे वीर एक हमारा ये हो जाएगा, देखो एक हमारा ये निकल रहा है, एक हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद एक हमारा देखो मेरे प्यारे बच्चे ये निकल रहा है, हमारा एक ये निकल रहा है, एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पर सात प्लस के पांच प्लस के कितने? दो हो जाएंगे। सात पांच बारह, दो कितने? चौदह। तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं? 14 वर्ग हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। दिख रहे हैं आराम से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो दी गई आकृति में मेरे प्यारे बच्चे कितने वर्ग हैं? 14 वर्ग हैं। तीन कलर में दिख रहे होंगे आपको, बहुत आराम से निकाल सकते हो, बिल्कुल जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। बताइए
लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया लुप्त कहाँ लग गया है, यहाँ लगा है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, बताओ मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे गुड्डा। अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर 39 लिखा है, यहाँ पर 59, यहाँ पर 83 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे बना होगा, इनको जोड़ेंगे, 7 5 कितना 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। लिखा 39 से 16 दूनी 32 कर लेंगे, 16 3 अगर 48 करेंगे, 16 गुणे 3 कर देंगे तो कितना 48 हो जाएगा, प्लस का 1 करेंगे 39 हो जाएगा। क्या यहाँ पर 59 बन जाएगा। अब यहाँ पर कितना है 9 6 कितना होगा 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, 20 यहाँ कितना होगा 60, यहाँ तो माइनस कर रहा है, फिर यहाँ तो माइनस कर रहा है, तो ये चीज तो बनेगी नहीं, ये चीज बनेगी। अब यहाँ देखो क्या किया होगा इसने मेरे प्यारे बच्चे, इसने क्या करा होगा, 7 गुणे 5 कर लेंगे, वो 5 गुणे 7 कर लेंगे या 7 गुणे 5 कर लेंगे, 7 गुणे या 5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 35 हो जाएगा। 35 में प्लस के 4 कर लेंगे, क्या 39 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे 6 गुणे 9 कर लेंगे, 6 गुणे कितने कर लेंगे 9 कर लेंगे, तो 9 छक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 54 हो जाएगा। 54 और प्लस के 5 कर लेंगे, क्या 59 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे 11 गुणे 7 कर लेंगे तो कितना 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब यहाँ पर 83 है, तो इसमें इतनी संख्या जोड़ दी जाए ताकि जो है 83 बन जाए। कितनी बन जाए मेरे प्यारे बच्चे 83 बन जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे 77 में 6 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 83 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितने आएंगे 6 आ जाएंगे। कितने रख दिए जाए लुप्त संख्या में, जो 83 बन जाए 6 रख दिए जाए। तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला होगा। इतनी बात समझ गए, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। 40 छात्रों की एक पंक्ति में मोनिश बाएं छोर से 13वें स्थान पर और कुमार दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि हरि कुमार के बाएं से चौथे स्थान पर है तो मोनिश और हरि के बीच कितने छात्र हैं। तो बताइए फटाफट मेरे प्यारे बाबू, इसका आंसर कमेंट में क्या होगा। तो देखो कितने व्यक्ति हैं टोटल, कितने स्टूडेंट हैं 40, कितने हैं 40, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मोनिश नाम का लड़का है, तो मेरे प्यारे बच्चे जो है बाएं छोर से यहां से चलना आरंभ करता है। कौन, मोनिश कोई लड़का है, मोनिश तो कितना है बाएं छोर से 13वां है, कोई दिक्कत नहीं 13 लिख लेंगे। और उसके बाद क्या करा, और कुमार दाएं छोर से 9वां है, कोई हमारे कुमार भैया है, कोई हमारे कुमार भैया है, वो दाएं छोर से 9वें स्थान पे हैं। उसके बाद क्या करें, यदि हरि कुमार के बाएं से चौथा है, तो हरि जो मेरे भैया व्यक्ति है कोई, हरि जो है तो हरि यहाँ होगा चौथा है, बाएं से चौथा है, चौथे स्थान पर है। तो मोनिश और हरि के बीच कितने लड़के हैं, मतलब कितने छात्र हैं, क्या है, तो ये सारी चीजें हैं। इसने पूछा है इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे कितने व्यक्ति हैं बता दो। टोटल हमारे कितने हैं 40 व्यक्ति हैं, इनको जोड़ लो 13 प्लस के 4 प्लस के 9, अब कितने हो जाएंगे 9 4 13, 13 26 हो जाएंगे। जब 40 में से 26 माइनस कर दोगे, 10 में से 4 जाएंगे, 10 में से 6 जाएंगे 4 और 3 में से 2 जाएंगे 1, तो मेरे प्यारे बच्चे कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल व्यक्ति हमारे कितने हो जाएंगे। तो इसने पूछा है तो जो है मोनिश और हरि के बीच कितने छात्र हैं या व्यक्ति हैं, तो 14 हैं या स्टूडेंट हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। इतनी बात समझ गए, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष का लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा। बताइए इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, बताओ फटाफट। अब देखो क्या करा है, सभी डॉक्टर लड़के हैं, सभी लड़के लंबे हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बना लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब ये क्या करे, सभी डॉक्टर क्या हैं, लड़के हैं, सभी डॉक्टर क्या हैं बॉयज हैं, मतलब लड़के हैं, तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करे, सभी लड़के लंबे हैं, कितने लड़के हैं, सबके सबके क्या हैं लंबे ताड़ हैं, कोई दिक्कत नहीं। निष्कर्ष देखो क्या कर रहा है, सभी डॉक्टर लंबे हैं,
सभी डॉक्टर लंबे हैं, बिल्कुल सही बात कहा। जितने के डॉक्टर हैं सबके सब क्या हैं, लंबे हैं। सभी लड़के डॉक्टर हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे सभी लड़के डॉक्टर नहीं है। कुछ लड़के डॉक्टर हैं, कुछ लड़के क्या हैं, लंबे भी हैं। इसने सभी की बात कर दी तो ये बात कट जाएगी, बिल्कुल स्टेटमेंट ये सही नहीं होगा। तो सेकंड वाला कट जाएगा, फर्स्ट वाला सही होगा। ऑल डॉक्टर्स आर टेल, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए, गॉट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपको लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। बताइए इसमें 12 होंगे, 13 होंगे, 10 होंगे, 11 होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, और क्लास को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और शाम 4 बजे बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहिए, और जो है अपनी तैयारी करते रहिए, हौसला रखिए। जो गुजर गया उसको मत याद करिए, आने वाले दिन के लिए जो है प्रैक्टिस सेट, नई स्ट्रेटजी वगैरह सारी बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए। बिल्कुल मेहनत में कोई कसर ना छोड़िए, मेहनत करते रहिए। मैंने आपसे एक बार नहीं कई बार कहा है कि एग्जाम्स की दुनिया में सिर्फ आपको जुड़े रहने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। जरूरत है तो सिर्फ आपको मेहनत करने की है, पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, अच्छे से करते रहिए। कोई डाउट वगैरह आपको हो तो कमेंट सेशन में आप लोग पूछ सकते हो, और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हो। मिलते हैं एक नई प्रैक्टिस के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपने परिवार वालों के साथ, सबके साथ खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।